गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा एक टॉपिक इसके अंदर रह गया था जो नेट बैंकिंग का था, उसमें था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। ये देखो NEFT में हमने पढ़ा था, जो ट्रांसफरिंग का काम होता है वो बैचेस में होता है। यानी कि मान लीजिए अगर वो पूरे दिन में 10 बैच निकाल रहे हैं तो जैसे ही बैच इकट्ठा होता है फिर वो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने बैंक को ऑर्डर दिया है कि आपका फ़ंड इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, वैसे ही बैंक उस फंड को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इट रेफर्स टू ए फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टेक प्लेस वन बैंक टू अनदर एट रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस। यानी कि जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक पर रियल टाइम में हो जाता है। रियल टाइम का मतलब क्या है? रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। यानी कि जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है उसको किसी वेट पीरियड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे उसमें तो पूरा बैच कंप्लीट होने का इंतज़ार करना पड़ता था NEFT में, बट RTGS में उसको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। द ट्रांजेक्शन आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड। Gross settlement means the transaction is settled one basis without bunching or netting with any other transaction। यानी कि जो ट्रांजेक्शन है उनको एक के बाद एक सेटल कर दिया जाता है विदाउट बैचिंग के हिसाब से। ये फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र करने का बैंकिंग चैनल होता है। RTGS में कस्टमर अवेलेबल होती है कस्टमर को 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वीकडेज़ में, और सैटरडे के दिन ये अवेलेबल होती है 9 से लेकर 1:30 बजे तक सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसे इसका टाइम क्या था, 9 से लेकर 7 बजे तक शुरू के 5 डेज़, और सैटरडे के दिन क्या होता था, ये टाइम था आपका 1 बजे तक की होता था। तो इनके दोनों टाइमिंग में थोड़ा अंतर है। उसके बाद है RTGS के क्या क्या फंक्शन है। ऑल द बैंक ब्रांचेज इज इंडिया आर नॉट RTGS enabled, ओनली CBSEs enabled बैंक ब्रांचेज कैन एक्सटेंड देयर फैसिलिटी। तो सभी बैंकों के पास RTGS की फैसिलिटी नहीं होती। जिन बैंकों के पास कोर बैंकिंग की फैसिलिटी है उनके पास ही RTGS की फैसिलिटी होती है। RTGS कंटिन्यूसली क्या करते हैं, थ्रू आउट बिजनेस आवर, नॉट इन द बैचेस। यानी कि ये तुरंत की तुरंत निपटाते हैं, कोई बैचेस की वेट नहीं करते। इसमें बेनिफिशियरी टू क्रेडिट कस्टमर अकाउंट विद इन 2 आवर्स फॉर रिसीविंग द फंड ट्रांसफ़र मैसेज। यानी कि इसमें बेनिफिशियरी को 2 घंटे के अंदर पेमेंट मिल जाती है। फीस RTGS की हर बैंक में अलग अलग होती है। जैसे कोई बैंक RTGS के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं, कोई कम चार्ज करते हैं। मिनिमम ट्रांजैक्शन इसमें 2 लाख की होनी चाहिए, यानी कि 2 लाख से कम की RTGS नहीं होती है, और अपर लिमिट इसकी कोई होती नहीं है। जैसे आप NEFT में तो 1 लाख तक, 1 से 2 लाख, 2 लाख से अबाउ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम कितने की होनी चाहिए, 2 लाख की तो होनी चाहिए। RTGS और NEFT में जो मेन डिफरेंस है वो प्रोसेस्ड का है। जैसे RTGS कॉन्टीन्यूस प्रोसीड किए जाते हैं, जबकि NEFT ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं बैचेस के अंदर। एक और डिफरेंस जो है वो मिनिमम बैलेंस का है। RTGS क्या है, 2 लाख, देयर इज़ नो मिनिमम बैलेंस फॉर NEFT। RTGS कम से कम 2 लाख की होनी चाहिए, जबकि NEFT का कोई मिनिमम बैलेंस नहीं होता है। इसके अलावा आप अपने आप से बना सकते हैं कि RTGS के जो वर्किंग आवर्स हैं वो अलग है, एंड रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के वर्किंग आवर्स अलग है। फंड ट्रांसफरिंग के लिए RTGS सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन होता है NEFT के कंपैरिजन में। तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, चैप्टर पूरा। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो इंश्योरेंस का शुरू करेंगे कल से, ठीक है।